Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी आपके चरणों में आपने बहुत 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 अच्छा सुनाया, बहुत ही अच्छा। और मैं कुछ थोड़ा बोलना चाहती हूँ। या माताजी, या श्योर माताजी। वो शिव मतलब भगवान शंकर के पास मुझे जितनी जानकारी है वो उतना बोलती हूँ। वो क्या चंद्रमा धारण करते हैं, तो चंद्रमा में मतलब अमृत होता है ना, ऐसा सुना है मैं। अमृत होता है। और गंगा तो शांत होती है। आंखों और भाल में त्रिनेत्रधारी है ना, तो वो नेत्र से आग आती है। मतलब उनके पास संसार में कैसा रहने का वो उनसे सीखने लायक है। वो मतलब आंखों में गले में जहर है, चंद्रमा में अमृत है, मतलब सब अपोजिट है उनके पास। फिर भी संसार में कैसा रहने का, मतलब उनका फुल परिवार भी ऐसा है ना, सबके पास सबका वाहन भी अलग अलग है और एक दूसरे को ये है अपोजिट है। मतलब भगवान शंकर के पास स्नेक है, ये उनके पास मोर है, कार्तिक स्वामी के पास मोर है, माता जी के पास सिंह है, गणेश जी के पास मूषक है। मतलब सब एक दूसरे अपोजिट है, फिर भी एक साथ कैसे रहने का, सबका नेचर अलग होते हुए भी एक साथ कैसे रहने का, वो उनका परिवार से सीखने लायक है। ऐसा मैंने जो सुना है उतना, जितनी जानकारी है उतना मैं बता दिया। हरे कृष्णा। या थैंक यू सो मच माताजी। बहुत अच्छे से आपने ये एंगल को भी एक आपने ये दिया कि भाई सब ऑपोजिट है फिर भी वो कितने अच्छे से रह रहे। वेरी नाइस माताजी, थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा माताजी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। प्रभु आज का क्लास आपका बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छे से मतलब लॉर्ड शिवा के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया। और जो प्रभु आपने अभी ये लास्ट में बताया ना कि जब हम इस्कॉन से नहीं जुड़े थे तो हम कितना कंफ्यूज थे, और दैट इज ट्रू प्रभु की हम सबको मतलब सबकी पूजा करते थे और कभी कभी नहीं भी करते थे, कि हम सोचते थे कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब ये सब भी करना। बट जब हम इस्कॉन से जुड़े तो हमें प्रॉपर वे पता चला कि मतलब लॉर्ड विष्णु है वो सबसे बड़े हैं, फिर हमें कृष्णा का ही वर्शिप करना है। और हमें किसी भी मतलब देवी देवता का भी अगर हम पूजा या फिर आराधना कर रहे हैं तो मतलब हमें उनसे सिर्फ कृष्ण भगवान का ही मतलब बोलना है कि हमें आप मतलब ब्लेस कीजिए कि हम अच्छे से भक्ति कर पाए। तो ये भी पॉइंट जो आपने बताया बहुत अच्छा लगा, ये लास्ट में जो बताया। और प्रभु जब ये आप बता रहे थे कि कैसे जो लॉर्ड शिवा के हेड पे जो चंद्रमा है और फिर उनके ऊपर वो गंगा माता निकलती है, तो प्रभु मतलब पता नहीं वो रॉन्ग है कि राइट है, पर वो जब भी ये लॉर्ड शिवा ने गंगा माता को अपने मतलब जटा में जब भी उनको लिया था, तो प्रभु मतलब पता नहीं वो मटेरियल पर्सपेक्ट हो सकता है या फिर कैसा, तो उस टाइम वो माता पार्वती थोड़ा मतलब जब भी लॉर्ड शिवा उनके पास गए थे तो वो थोड़ा सा क्रोधित थे। उनको एक स्त्री का भगवान मतलब लॉर्ड शिवा से एक स्त्री का मतलब आभार हो रहा था कि आप किसी स्त्री को मतलब आपके आसपास है या फिर आप में है, तो वो थोड़ा सा मतलब गुस्सा हो गई थी कि और वो रुष्ट होकर कहीं चली गई। तो प्रभु ये मतलब कैसे हम समझ सकते हैं वो सही है या मतलब जो हमने सुना था वो राइट है या रॉन्ग है? प्रभु आप उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे?
ये मैंने सुना था प्रभु पहले, बट अभी पता नहीं मुझे भी कंफर्म नहीं है। या हरे कृष्णा माता जी। या आई डोंट, मतलब मैं इसके ऊपर मैं एक्चुअली सुना नहीं है माता जी है, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर अपने जो सीनियर डिवोटी यहाँ पे गोपी मनोहर प्रभु है, कुंजेश्वरी माता जी है, और भी कई भक्त है, दे कैन, अगर वो कुछ सुना है इसके बारे में तो डेफिनेटली दे कैन शेयर। या हरे कृष्ण बाबा, नहीं मुझे भी श्योर नहीं है ऐसा, नॉट श्योर, पता नहीं। हरे कृष्ण, और किसी को पता है तो प्लीज शेयर। हरे कृष्णा, आज तक तो सुना नहीं है कोई भी डिवोटीज के मुख से या शिला प्रभुपाद के लेक्चर में ये बात, सो आई डाउट इट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये सीरियल में दिखाते हैं, भागवतम में नहीं है। आगे जाके आएगा, तभी हम सब समझ सकेंगे अच्छे से। तो और मेरे पॉइंट्स है प्रभु जी। माता दुर्गा के बारे में, अभी नवरात्रि आते, सब रूपों के बारे में सब लोग जानते हैं पहले से। कितने हैं सती के रूप, काली के कितने, दुर्गा के कितने, लेकिन शिव जी के बारे में कोई नहीं जानता है। वो यहाँ पर आने के बाद फिर प्रभुपाद जी ने सब विस्तार से समझाया, तभी हम लोग समझ पाए। नहीं तो सदाशिव, शिव, शंभु हम सबको एक ही मानते थे। यहाँ पर आने के बाद हमें सब अच्छे से समझ में आता है। और कलयुग में जैसे आपने कहा कि भगवान का जो प्रसाद है वो वैष्णव को दिया जाता है, शिव जी को और माता पार्वती जी को, तो वो महाप्रसाद कहलाता है। उसके जैसे पार्वती माता जी को जब भगवान ने प्रसाद दिया, तो उनकी ये इच्छा हुई कि ये सिर्फ मुझे नहीं मिलना चाहिए। जब भगवान विष्णु वहां पर आए, उपस्थित हुए, जब पार्वती जी और शिव जी का झगड़ा चल रहा था कि मुझे प्रसाद नहीं मिला, तभी उन्होंने उनसे ऐसा कहा कि हाँ, मैं आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था करूंगा। भगवान विष्णु तो बोले नहीं, सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को भी चाहिए। तो फिर बोलते हाँ, और 2 प्लेट की व्यवस्था करूंगा गणेश और कार्तिक के। तो बोली नहीं, मेरे सारे संसार के बच्चों के लिए चाहिए। तो उनकी वजह से हमें जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिलता है। और दूसरा भी एक महाप्रसाद उन्हीं की वजह से मिला है, विमला जी की, वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनका नाम भी विमल प्रसाद ही है। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा था कि मैं ये सब इसका जो गौड़िया वैष्णव परंपरा है उसे आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ अच्छा भक्त की सहायता चाहिए, तभी विमला देवी से ही प्रेरित किया था। तब विमला देवी जी ने वो प्रसाद के रूप में उन्हें भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और उन्हीं की वजह से उन्होंने जब प्रभुपाद जी को कहा कि आप ये आंदोलन आगे बढ़ाओ और सबको ये कृष्ण भक्ति दे दो, तो उनकी वजह से आज वो विमला प्रसाद की वजह से हमें प्रभुपाद जी मिले और सबको भागवतम सुनने को मिले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी मदर है इधर, तो ये जो क्वेश्चन पूछा था अभी गंगा और पार्वती का, तो she has heard this and she has something to say. She doesn't want to say, but I am forcing her to say. मम्मी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माँ पार्वती और गंगा जी दोनों बहनें हैं। तो जब शिव जी ने धारण किया गंगा जी को, तो पार्वती माता जी को थोड़ी अपसेटनेस हुई। लेकिन क्या है, सगर के पुत्रों का उद्धार करना था, जो भगीरथ ने इतनी तपस्या करके गंगा जी को लाए थे, तो उन बातों पर उनकी कुछ बातचीत होके और फिर सही हो गई बात। हरे कृष्णा। बट आपने बोला ना गंगा और पार्वती, गंगा और पार्वती दोनों बहनें हैं। फिर आगे तो अभी आपको खुद ज्यादा मालूम पड़े तो हमको बताइएगा। हरे कृष्णा। तो मतलब क्या कि गंगा और पार्वती बहनें थी। हाँ। तो गंगा को उन्होंने बुलाया। हाँ। तो पार्वती जब अपसेट हो गई, हाँ। तो फिर क्या हुआ?
अपसेट हो गई। उसके बाद में तो कुछ शिव जी ने बताया होगा जो कारण है, लेकिन पहले भी ये दोनों बहनों में कुछ बात हुई थी ऐसे। तो जब शिव जी ने धारण किया तो पार्वती उसमें थोड़ा नाराजगी दिखाई। ओके, तो ज्यादा हम लोग अभी और पूछताछ कर लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, ये तो मैंने भी सुना है, ये दोनों बहनें हैं। जी, शिव पुराण में है कि हाँ, ठीक। गंगा जी और पार्वती जी सगी बहनें हैं, और गंगा जी ने भी शिव जी को पति रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या की थी। हाँ, वो दोनों बहनों में। लेकिन पार्वती जी है वो सती का विस्तार है। जैसे उनके गले में जो मुंडों की माला रहती है, तो वो कैसे पार्वती जी के अलग अलग रूप होते हैं ना, तो इसलिए वो है शिव पुराण में, लेकिन भागवतम में मैंने सुना नहीं था। तो ये जो माता जी बोल रहे हैं वो शिव पुराण और इसमें सब में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं भी अभी थोड़ा देख रहा था, तो इस्कॉन के साइट में अपना दिया है कि वही चीज दिया है कि दोनों बहनें हैं, क्योंकि गंगा जो है हिमालय से आती है और इसीलिए जो है वो दोनों बहनें हैं। लेकिन ये जो एपिसोड है कि जो रागिनी का जो डाउट था कि वो जेलस थी और शिव जी से नाराज हो गई, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो कहीं पे मतलब दूसरी जगह पे तो है, लेकिन वो ऑथराइज साइट नहीं है, तो इसके लिए मैं उसको रेफर नहीं कर रहा हूँ। मैं इस्कॉन के साइट पे मैं देखने का प्रयास करता, लेकिन अभी तो कुछ मिला नहीं। कुछ मिला तो आई विल ट्राई टू शेयर दैट। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhu. It was a good question. So my mother is going to now look and read and find in Prabhupada's books. Good work for her to do. हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न या कमेंट नहीं है तो हम यहाँ पर रुकते हैं। आपका माइक तो ऑन है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, किसी का शायद कोई प्रश्न या कमेंट्स नहीं है तो हम यहाँ पर रुकते हैं। और फिर से एक बात बहुत बहुत धन्यवाद, अपने वो बहुत सारा अच्छे से शिव तत्व के बारे में फिर से समझाया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।